अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगी वर्कशॉप प्लास्टर मैग्नेट के बारे में, जो कि स्मार्ट हैंड कंपनी का है। यही प्रोडक्ट आपको मुख्तलिफ़ ब्रांड्स में अवेलेबल मिलेगा और उसमें मुख्तलिफ़ टाइप्स होंगे। ये पर्टिकुलर टाइप मरीन एनिमल्स और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का है। इसमें यूनिकॉर्न भी मिलता है और डॉल्स भी मिल रही थी और कई सारे और टाइप्स थे। तो टाइल आर्ट तो मैं फ्रिज मैग्नेट्स में पहले कर चुकी हूँ, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग ज़रूर देखिए। और फ़िलहाल ये जिप्सम पाउडर जो है ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। और ये मोल्ड्स हैं, एक मोल्ड है सी एनिमल्स का, एक मोल्ड है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। इन्होंने पेंट्स भी दिए हैं, ब्रश दिया है और साथ में मैग्नेट्स भी दिए थे और ये कॉशनरी इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। और जिप्सम को हमेशा एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। आप मेक श्योर करें कि आप ब्रीद इन ना करें इसका डस्ट, बिकॉज़ वो हार्मफुल होता है। और साथ में ये भी कोशिश कीजिए कि आपकी स्किन कांटेक्ट जितना कम हो सके उतना बेहतर है। तो इसका रिज़ल्ट कैसा रहता है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट वर्थ यूजिंग है या नहीं, तो मैं बनाती हूँ और फिर इससे रिज़ल्ट आपसे शेयर करूँगी। तो वीडियो का आधा हाफ ज़रूर देखिएगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि मैंने जिप्सम प्लास्टर के थ्रू ये फ्रिज मैग्नेट्स बनाने की कोशिश की है। जब मैंने ये किट ली थी मुझे लगा ये किट कंप्लीट होगी, मगर इस किट में चंद चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मिसिंग लगीं जब मैं बनाने बैठी। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने बिल्कुल भी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी हैं, ना फ्रंट पे ना बैक पे, कि किस तरीक़े से आप जिप्सम की मिक्सिंग करेंगे। इन्होंने कॉशनरी पेपर तो दे दिया था, मगर जिप्सम किस तरह मिक्स करना है, किस कंसिस्टेंसी में मिक्स करना है और क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए मिक्स करते हुए, ये बात बिल्कुल भी इसमें नहीं कहीं लिखी हुई। तो ये इंस्ट्रक्शंस के बग़ैर किसी भी आर्ट वर्क को क्रिएट करना मेरे ख़्याल से मुश्किल है। और इसके लिए यही है कि आप फिर ऑनलाइन सर्च करें, तो मैंने वही किया। तो मैंने 3 मेथड्स बेसिकली यूज़ किए हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे ये प्रोडक्ट में, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। कुछ थोड़े इस तरह बने, कुछ इस तरह बने और कुछ इस तरह बने। ये 3 टाइप्स हैं क्योंकि मैंने 3 मेथड्स यूज़ किए थे एक तरीक़े से मिक्सिंग की जिप्सम को। तो फर्स्ट मेथड जो मैंने जिप्सम मिक्सिंग का यूज़ किया, आपने जिप्सम पाउडर लेना है और बेसिकली तो आपको ये करना है कि आप जो भी कंटेनर है जिसमें आप लिक्विड डालेंगे, पानी डालेंगे, उसको आप भर लें जहाँ तक कि भी जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, और फिर आप पोर करेंगे थोड़ा थोड़ा करके जिप्सम। ये ऑनलाइन मेथड मैंने देखा था। और आप उस वक्त तक के पोर करेंगे जब तक कि मज़ीद उस पानी में जिप्सम नीचे ना जाए और बल्कि सरफेस लेवल पे ही रहे। तो मैंने यही किया और इसका नतीजा कुछ ये निकला कि ये जो बॉटम पे जिप्सम था वो सॉलिडिफाई हो गया। और स्टर करने के लिए तो कुछ कहा नहीं था उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में, तो मैंने स्टर नहीं किया। आई डोंट नो कि स्टर करते रहें तो प्रॉबेबली ऐसा ना हो कि जिप्सम बॉटम पे रह जाए। और कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी थी नहीं। इनफैक्ट ये था कि मैंने क्योंकि ग्लास काफ़ी भर लिया था, तो इसकी वजह से मुझे ये दूसरा ग्लास भी इस्तेमाल करना पड़ा जिसमें कि मैं टॉप का पानी फेंक रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है जिप्सम जो है वो वाटर को डिस्प्लेस कर रहा था और ये वाटर लेवल मैंने काफ़ी ग्लास में हाई रखा हुआ था। तो उसका रिज़ल्ट ये वाले प्लास्टर है, ये वाले मैग्नेट्स जो आप प्लास्टर के देख रहे हैं ये रिज़ल्ट्स हैं, ये 2 और ये वाला, ये 3, और यहाँ पे भी ये वाले, ये जो फर्स्ट 2 हैं, ये फ़र्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड मैंने जो इस्तेमाल किया वो मैंने ख़ुद से सोचा कि मे बी मैं ऐसा करती हूँ कि पहले मैं डाल लेती हूँ जिप्सम पाउडर और फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी। तो मैंने यही किया, मगर उसका नतीजा भी कुछ अच्छा नहीं निकला। इस तरीक़े का कुछ उसमें रिज़ल्ट रहा, ये वाला, ये और ये। तो ये अभी तक के ड्राई प्रॉपरली हुआ नहीं है। फिर तीसरा तरीक़ा जो मैंने इस्तेमाल किया, जो मुझे लगा कि निस्बतन बेहतर तरीक़ा है,
वो कुछ यूँ था, इसमें भी बॉटम पे आप देख रहे हैं कि सॉलिडिफाई हो गया है, लेकिन तरीक़ा मुझे काफ़ी हद तक के बहुत बेहतर लगा। वो ये था कि आप पहले थोड़ा सा पाउडर डालें जिप्सम का, उसके बाद थोड़ा सा लिक्विड, और फिर मिक्स कर लें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप खूब पानी भर लें जितना भी आपको क्वांटिटी में चाहिए, और उसके बाद जिप्सम थोड़ा थोड़ा ही कर करके आप ऐड करें और साथ में स्टर करते रहें। जब आपको लगे कि कंसिस्टेंसी उस प्रोडक्ट की इतनी हो गई है कि आप उसे फ़्लो में पोर कर सकते हैं, तो आप फिर पोर कीजिए, क्योंकि ये जिप्सम मिक्स करते हुए बहुत जल्दी क्यूरेट हो जाता है, बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है। तो मुझसे ये, मैं फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रही थी इस मेथड को, तो बहुत अच्छे तरीक़े से हो तो नहीं पाया, लेकिन काफ़ी बेहतर कंसिस्टेंसी आई। मैंने स्पून की मदद से इसको यहाँ पे पोर किया है, और लेकिन और ये दो अलग मेथड्स हैं। ये सेकंड मेथड के थ्रू था, ये थर्ड मेथड के थ्रू था। तो थर्ड मेथड में ज़्यादा बेहतर कंसिस्टेंसी थी, और सेकंड मेथड जो मैंने आपको बताया है जिसमें कि मैं जिप्सम पाउडर ही इतना ढेर सारा डाला था मैंने ग्लास में, और उसके ऊपर फिर मैं पानी ऐड कर रही थी, तो वो इतना अच्छा नहीं रहा। इससे निस्बतन थर्ड मेथड ये था कि थोड़ा सा आपने डाला जिप्सम पाउडर, और उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएँ, और फिर उसके बाद थोड़े थोड़े आप उसके ऊपर जिप्सम ऐड करते जाएं और स्टर करते रहें कॉन्स्टेंटली। तो उससे ये कंसिस्टेंसी आई है। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें बबल नहीं आना चाहिए, बबल के नतीजे से यहाँ पे इस तरह होता है, मगर बहुत बेहतर कंसिस्टेंसी है इनसे और इनसे। इनमें क्रैक्स हैं बिकॉज़ वो स्मूथ जिप्सम बन ही नहीं सका। जिस तरह ये दो हाथ्स मैंने बनाए हैं, ये भी थर्ड मेथड के थ्रू हैं। तो कोशिश मेरी ये होगी कि इंशाल्लाह आगे कभी किसी वीडियो में मैं आपको बाकायदा एक प्रैक्टिस्ड जिप्सम यूज़ सिखा सकूँगी, और ख़ुद भी प्रैक्टिस करूँगी, और जब तक कि मुझे कंसिस्टेंसी पे मेरा हाथ क्लियर नहीं हो जाता तब तक कि मैं प्रैक्टिस करती रहूँगी। इन्होंने ये 380 ग्राम कुछ जिप्सम पाउडर दिया था। आई डोंट नो कि ये पाउडर कितनी अच्छी क्वालिटी का है, कितनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, मगर इतना ज़रूर है कि मेरे अंदर इनएबिलिटी है इसको क्रिएट करने की, क्योंकि मैं कम्प्लीटली इनएक्सपीरियंस्ड हूँ इस काम को करने के लिए। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई किया था, और इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं निकला, क्योंकि इस आर्ट वर्क में बेसिक पॉइंट ये है कि आपको जिप्सम मिक्सिंग आनी चाहिए। उसके बाद इसकी ड्राई होना, ये सब तो हो ही जाएगा। इस किट के अंदर जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मिसिंग लगी, ऑफ कोर्स वो तो इंस्ट्रक्शंस की थी ही, मगर साथ में इन्होंने कोई स्टरर नहीं दिया, कोई कंटेनर नहीं दिया जिसमें कि हम मिक्सिंग कर लें। और इसके अलावा इन्होंने जो मोल्ड दिए हैं ये प्लास्टिक के हैं। आई डोंट नो कि ये जब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे तो ये प्लास्टिक मोल्ड से ईज़िली बाहर निकलेंगे भी या नहीं, और प्लास्टिक मोल्ड अपनी शेप बरकरार रख पाएगा कि नहीं। ये जो मैंने इस खुद से सिलिकॉन मोल्ड ट्राई किया है, ये बेसिकली चॉकलेट और टॉफ़ी का मोल्ड है। वैसे आप इस मोल्ड को किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे देख रहे हैं, मैंने इसको कैंडल मेकिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया है। इसमें आप सोप मेकिंग भी कर सकते हैं। ये मेरे आर्ट वर्क का मोल्ड है, तो मैं इसे अभी तक के तो मैंने कैंडल मेकिंग के लिए ट्राई किया है, और फिर मुझे हुआ कि चलें ट्राई कर लेते हैं जिप्सम प्लास्टर के लिए भी। तो अब देखते हैं कि सिलिकॉन से किस तरह ये बाहर आएगा निकल कर, क्योंकि अभी तक कि ये ड्राई सच नहीं हुआ है। मैंने ये वीडियो पहले बना ली है, और जो एंड रिज़ल्ट रहेगा इसकी पेंट का भी, तो वो मैं करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि ये फ्रिज मैग्नेट्स किस तरह रहे। वैसे इतना मुझे ज़रूर मैं रेकमेंड इतना ज़रूर करूँगी आप लोगों को कि अगर आप लोग चाहें तो बेहतर ये है कि बजाय आप इस तरह की कोई किट लें, आप ख़ुद से ओपन जिप्सम मार्केट में जो मिलता है उसका पाउडर वो आप ले लें। कोई भी सिलिकॉन मोल्ड अच्छा सा जो भी शेप आपको पसंद हो वो ले लें, और ये जो पोस्टर कलर्स मिलते हैं मुख्तलिफ, वो आप ले लीजिए, और आप ये किट खुद से एक तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। स्टरर डेफिनेटली आपके पास स्पून मौजूद होगा, नहीं तो आप कोई और सी पिकिंग्स ले लीजिएगा, कोई सी स्टिक ले लीजिएगा, और आप ग्लास में या किसी और अच्छे से बोल में जिसमें आप समझें कि बनाना बेहतर रहेगा, उसमें आप ये जिप्सम कंसिस्टेंसी के साथ बना सकते हैं। उसके लिए बेहतर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो अच्छा इंशाल्लाह बन जाएगा आपका। तो ये मेरी तरफ से टिप है। मैं ये, वैसे तो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा आर्ट वर्क है, मगर किट के अंदर कुछ ये कमी है कि बिल्कुल
इन्होंने शॉर्ट हैंड स्मार्ट हैंड वालों ने बिल्कुल भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी और चीज़ें भी ठीक से प्रोवाइड नहीं की हैं। इन्होंने बेसिकली प्लास्टिक के मोल्ड्स दे दिए हैं, पेंट्स दे दिए हैं एंड दैट्स इट, और जिप्सम दिया है, वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। आधा तो मैं इस्तेमाल कर ही चुकी हूँ 3 मेथड्स पे, और जो बाकी है इसमें भी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करती हूँ मैं। और एक और चीज़ मैं ये स्मार्ट हैंड के हवाले से कहना चाहूँगी, अगर आप में से जो लोग फेमिलियर हों तो वो ये जानते होंगे कि ये हैंड ऑफ फातिमा एक तलिस्मन होता है जो कि नॉर्थ अफ्रीका में माना जाता है। ये ईविल आई को एवर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो और ये यूजली मुस्लिम कम्युनिटीज़ के कुछ लोग भी इस्तेमाल कर लेते हैं, मुख्तलिफ सेक्ट्स हैं जो इस पर बिलीव रखते हैं अनफॉर्चुनेटली। और इसलिए अनफॉर्चुनेटली बिकॉज बेसिकली तो एक आँख जो है, वन आई जो है, वो आई ऑफ द डेविल है, दज्जाली आँख उसे कहते हैं। और सैटेनिक सिंबल वेस्ट में समझा जाता है, वेस्ट में भी इवन एक्नॉलेज किया जाता है कि ये सैटेनिक सिंबल है, और हमारे यहाँ तो दज्जाली आँख कहते ही हैं। तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि जो हैंड ऑफ फातिमा है, और या हमसा भी उसको तलिस्मन को कहते हैं, उसका एक तरीक़े से कार्टूनिश वर्जन इन्होंने यहाँ पे बनाया है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हैंड तो बात समझ आती है कि आप क्योंकि ये ख़ुद से आर्ट वर्क कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट ख़ुद से कर रहे हैं, तो ये उस हवाले से है हैंड। मगर स्मार्ट हैंड होना वो भी एक इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की अलामत है। मगर इसका सिंबल ये बनाना, आई को हाथ के ऊपर रखना, ये मुझे समझ नहीं आया। एक तरीक़े से ये जो पेनिट्रेट करते हैं या एक तरीक़े से मतलब शामिल कर देते हैं, ये कह लीजिए, अपनी ही कुछ बिलीफ सिस्टम्स, अपने ही कुछ सिंबल्स। तो ये जो स्मार्ट हैंड वाले हैं, ये मुझे वो केस लग रहा है कि इन्होंने अपना एक तलिस्मन इस तरीक़े से स्लिप इन कर दिया है। सरप्चुअसली उन्होंने कोशिश की, मगर जिन लोगों को पता होगा वो वाकिफ़ होंगे कि ये तलिस्मन एक तो शिर्क है, अल्लाह ताला हमें बचाए, आमीन। और अनफॉर्चुनेट बात है कि जो मुस्लिम्स इस तरह की तलिस्मन्स पे बिलीव करते हैं और चार्म्स पे बिलीव करते हैं और अपने घरों में लटकाते हैं, या ज्वेलरी पीसेस ये अक्सर पहना भी जाता है, और इसमें मुस्लिम्स भी इन्वॉल्व हैं। वैसे हैंड ऑफ फातिमा मुख्तलिफ़ कल्चर्स में बिलीफ का हिस्सा है, ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटीज़ में नहीं है, जूइश लोग भी फ़ॉलो करते हैं, हिंदू भी फ़ॉलो करते हैं। और ये इसका जो ओरिजिन है, जो हिस्टोरियंस ने डेट बैक किया है, वो केव पेंटिंग के ज़माने में, यानी जहाँ हज़ारों साल पुरानी केव पेंटिंग्स मिली हैं, वहाँ इस तरह की चीज़ें भी मिली हैं। तो ये प्रीडेट करता है द अराइवल ऑफ द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनसे भी पहले 1400 साल पहले की बात है। तो पिछली उम्मतों में, पिछली नेशंस में जो गुजरी हैं इसी तारीख़ में, उनके यहाँ की ये चीज़ है जो अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम्स में भी, ख़ास तौर पे नॉर्थ अफ्रीका के मुस्लिम्स में, उनकी कम्युनिटी का हिस्सा बन गए हैं। मगर आई नो कि स्पेसिफ़िक सेक्ट्स जो हैं वो इस पे बिलीव करते हैं, स्पेशली शिया सेक्ट के लोग जो हैं वो इस पे बिलीव करते हैं। और एक और चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वैसे तो ये मेड इन चाइना है और नॉन मुस्लिम्स का प्रोडक्ट है, उन्होंने ये बनाया है, तो ऑफ़ कोर्स वो उसे अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी, मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी छोटी सी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, सिंस वी आर ऑल मुस्लिम्स अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो ये मेरा प्रोग्राम, अगर वीडियो कोई भी देख रहा हो जो उर्दू समझता हो, तो उसको भी बहुत मोस्ट वेलकम, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन ये राय और ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स जो मुझे मालूम है इस तलिस्मन के बारे में, मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपनी ऑब्जर्वेशन ज़रूर शेयर करूं। क्योंकि स्मार्ट हैंड तो ये प्रोडक्ट हो सकता है डेफिनेटली, मगर उसका ये सिंबल हो तो मुझे ये एसोसिएशन समझ नहीं आई। तो बहरहाल ये किट मैं ऐसा रेकमेंड नहीं करूँगी, और करूँगी भी सिर्फ़ उनको करूँगी जो मैं समझती हूँ जिनको कंसिस्टेंसी आती हो जिप्सम मिक्सचर की प्रॉपर्ली बनाना। अदरवाइज़ ये है कि आप चाहें तो इसको लूज़ एंड्स पे भी बना सकते हैं, ख़ुद से पोस्टर पेंटिंग्स लेकर, पोस्टर पेंट्स लेके और जिप्सम पाउडर लेके, और कोई भी सिलिकॉन मोल्ड आप ले लें और उससे ये आप काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर आगे कभी मैं इसका रिज़ल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये पेंट हो पा रहा है या नहीं।
या ये जिप्सम प्रोडक्ट्स कैसे बन पा रहे हैं। लेकिन तब तक के लिए मैं प्रैक्टिस करूँगी इंशाल्लाह, और बेहतर रिज़ल्ट आप लोगों के सामने लेके आने की कोशिश करूँगी। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।